ब्रह्म मुहूर्त यानी एक ऐसा समय जब आपका मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और आप बन जाते हो अनस्टॉपेबल। देखो इंटरनेट में ना आपको ढेरों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो ये कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारी ब्रेन एक्टिविटी एकदम पीक पर होती है, ऑक्सीजन लेवल्स काफी डीप होते हैं और इनफैक्ट हमारी बॉडी भी नेचुरली डिटॉक्स हो रही होती है। लेकिन इसमें से क्या सच है और क्या झूठ, ये हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पता लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या और कब होता है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन की मदद से, क्योंकि मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता हूँ। तो देखो, ब्रह्मदेव जो कि आपको पता ही होगा इस यूनिवर्स के क्रिएटर माना जाता है जिनको, और मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का एक टाइम पीरियड। तो ब्रह्म मुहूर्त एक खास मुहूर्त होता है जिसे कि बहुत सारे बेनिफिट्स माने जाते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली होता है सूरज उगने से करीब करीब 2 मुहूर्त पहले, यानी कि सूरज उगने से करीब 1 घंटा 36 मिनट पहले। यानी कि अगर आपके वहाँ सूरज 6 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त की टाइमिंग आपके स्पेसिफिक रीजन में हो जाएगी 4:24। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो ये कि फिलहाल मैं जितने बजे उठता हूँ उतने बजे सूरज ऑलरेडी काफी ऊपर पहुंच चुका होता है। इसीलिए मुझे कल सुबह उठकर सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि सूरज कितने बजे उगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी 6 बज रहे हैं और मैं आया था छत में 10-15 मिनट पहले, क्योंकि मुझे लगा कि सनराइज़ 6 बजे के आसपास होगा। बट जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हो सनराइज़ काफ़ी पहले ही हो चुका है और इसीलिए अब हमें कल दोबारा से सुबह जल्दी उठ के आना पड़ेगा सनराइज़ चेक करने के लिए। तो कल मैं करीब 5:30 बजे आ जाऊँगा सनराइज़ चेक करने, क्योंकि शायद उतने ही बजे सनराइज़ हो रहा है। और ये इतना ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट सनराइज़ का टाइम ट्रैक करना पड़ेगा ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त का भी एग्जैक्ट टाइम पता कर पाएँ। तो यार वापस आना पड़ेगा कल सुबह। मिलते हैं कल सुबह, बाय। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा सूर्यदेव ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और वो जो पहाड़ से निकलने वाला मोमेंट होता है वो हुआ ही नहीं, क्योंकि सामने से कुछ बादल आ गए थे तो हमें पता ही नहीं लगा कि एग्जैक्ट किस टाइम पे सूरज उगा। तो वापस आना पड़ेगा कल, पता नहीं कब पूरा होगा ये वीडियो। तो फाइनली इतने दिनों के ट्राई के बाद हमने फाइनली सूरज को उगते हुए देख लिया है। मैं भी आपको ढंग से दिख नहीं रहा हूँगा, लेकिन इन्हें देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतने दिनों के ट्राई के बाद फाइनली हमने सूरज की उगने की एग्जैक्ट टाइमिंग देख ली है, जो कि आपने भी देख ली होगी। 5:44 की टाइमिंग थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो डिले हुआ था उसकी वजह से हम 5:43 की टाइमिंग मानेंगे, जो कि मैंने अपनी आँखों से देखी थी। और अब इतनी मेहनत के बाद जब हमें फाइनली सूरज उगने की एग्जैक्ट टाइमिंग पता लग गई है तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप में। तो सूरज उगने की एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता लग चुकी है और इस हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त की टाइमिंग हुई। और क्योंकि एक मुहूर्त सिर्फ 48 मिनट्स का होता है, इसीलिए इन 48 मिनट्स के दौरान ही हमें ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। मेडिटेशन, ताकि हम ये देख सके कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारा माइंड कितना काम रहता है। डीप वर्क, यानी कि थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई, ताकि हम अपना फोकस और कंसंट्रेशन पावर चेक कर सके। और फाइनली थोड़ी योगा सोगा, यानी कि थोड़ी एक्सरसाइज, क्योंकि क्या ही जाता है करने में। तो मिलते हैं कल सुबह। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा, इनफैक्ट मैं थोड़ा पहले ही उठ गया था। ब्रह्म मुहूर्त 4:07 से स्टार्ट था और मैं 4 बजे ही उठ गया था। और शुरुआत में तो मुझे थोड़ी नींद से आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा मुँह धोया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ। लेकिन एग्जैक्ट 4:07 पे मैंने पढ़ना शुरू करा। और क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ रहा था, जिसके बारे में मैंने इतना सब सुना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करा जाए। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने पहली बारी में ही उस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्ट थी। लेकिन डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी मैं आसानी से उस प्रॉब्लम पे फोकस कर पा रहा था। मेरा माइंड भी काफ़ी काम और काफ़ी रिलैक्स था और मैं आसानी से फोकस कर पा रहा था। जहाँ यूजुअली मैं ऐसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में 10-15 मिनट में क्विट कर देता, लेकिन उस दिन मैं 20 इनफैक्ट 25 मिनट तक भी उस काम पे फोकस कर पा रहा था। इनफैक्ट मैंने शुरुआत में डिसाइड करा था कि मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि 38 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त था और हमें बाकी टेस्ट भी रन करने थे। लेकिन उस दिन मैं 30 मिनट तक लगातार उस प्रॉब्लम पे फोकस करता गया, पढ़ने में लगा था।
और अचानक से फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे बाकी टेस्ट भी रन करने हैं और फिर मैं छत की ओर दौड़ा और छत में आकर फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा। एंड सेम मेडिटेशन के टाइम पे भी मेरा माइंड काफ़ी काम था और मैं आसानी से मेडिटेट कर पा रहा था। हाँ, शुरुआत में थोड़े बहुत थॉट्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद मैं आराम से मेडिटेट कर पा रहा था। इनफैक्ट जब तक मैंने एक्सरसाइज करना शुरू करा, पहली बात मेरे पुशअप पे कोई नहीं हंसेगा। दूसरी बात, जब तक मैंने एक्सरसाइज करना शुरू करा तब तक ब्रह्म मुहूर्त ऑलरेडी निकल चुका था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं जो भी काम करने बैठ रहा था, भले ही वो पढ़ाई हो या मेडिटेशन, मैं उस काम में इतने आसानी से फोकस कर पा रहा था, एकदम फ्लो स्टेट में आराम से जा पा रहा था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्मल डे में ना ब्रह्म मुहूर्त करीब 4 बजे के आसपास पड़ता है और हम लोगों के लिए हर रोज़ 4 बजे उठ पाना शायद उतना मैनेजेबल ना हो, खासकर उन लोगों के लिए जो देर रात तक काम करते हैं। ऐसे में हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ पाना शायद उतना प्रैक्टिकल ना हो। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो फ्लो स्टेट वाली कंडीशन है, जब हमारा माइंड इतना रिलैक्स्ड और काम होता है, ये सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे नहीं बल्कि सुबह का टाइम जो सूरज उगने से थोड़ा पहले का टाइम होता है, उस पूरे ही टाइम में हमारा माइंड इतना ही काम और इतना ही रिलैक्स्ड होता है। क्योंकि पहले तो हम सो के उठे होते हैं तो हमारा माइंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम होता है और साथ ही साथ सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी काफ़ी रिलैक्स्ड होता है, तो हम आसानी से फोकस कर पा रहे होते हैं। हमारी एनर्जी भी एकदम पीक पर होती है क्योंकि सुबह का टाइम होता है और इसीलिए हम आसानी से किसी भी काम में फोकस कर पाते हैं। इसीलिए आई विल रिकमेंड कि आप जितने भी बजे उठते हो उससे आधा 1 घंटा पहले उठकर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसे उस पर्टिकुलर टाइम पे करें, क्योंकि उस टाइम पे आपका फोकस और एनर्जी एकदम हाई रहती है। और जब आप इतनी आसानी से अपने काम में फोकस कर पाओगे तो हो सकता है कि आपका 1 घंटे का काम आधे घंटे में ही हो जाए। इसीलिए इस सुबह के खास टाइम को अच्छे से यूटिलाइज ज़रूर करें और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।